फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारी जाने की तैयारी हो रही है श्रीनगर। तो कल हम आए थे सोनमर्ग में और कल यहाँ काफ़ी मौसम ख़राब हो गया, तो बस यहाँ पास में ही गए थे, फिर उसके बाद अपने होटल में वापस आ गए थे। तो बस अब ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद श्रीनगर निकलेंगे। तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं अपने होटल से निकलने के लिए श्रीनगर के लिए। तो बस सामान वगैरह सारा पैक कर लिया, तो चलेंगे थोड़ी देर में। आप देख ही रहे होंगे कि सामान हमने बिल्कुल पैक कर लिया था। तो 1 नाइट का स्टे था हमारा सोनमर्ग में। तो इसके बाद जाना था हमें श्रीनगर। तो क्योंकि एक दिन रात का श्रीनगर में स्टे होने के बाद फिर हमारा नाइट में हाउस बोट में स्टे था, तो इस वजह से फिर आज यहाँ से हम जा रहे हैं श्रीनगर। तो श्रीनगर से ही फिर हम पहलगाम जाएंगे। तो फ्रेंड्स, श्रीनगर के लिए आप जब भी आए तो स्पेशल हर जगह के लिए 2 दिन का स्टे जरूर रखें, क्योंकि एक दिन के स्टे में आप ना पूरे श्रीनगर वगैरह में जो भी जगह है अच्छी तरह से घूम नहीं सकते। तो स्पेशली मैं यही कहूँगी कि हर जगह के लिए 2-2 दिन तो जरूर रखें। तो बस हम चल दिए थे अपने होटल से, और ये रास्ते का व्यू है। आप देख रहे होंगे बीच बीच में कितनी सारी गाड़ियां वगैरह पार्क कर रखी हैं, और घोड़े वगैरह भी थे जो यहाँ पर पास में ग्लेशियर वगैरह वहाँ पड़ते हैं। तो ये साइड में पड़ी थी रास्ते में सिंध नदी। तो हमारे ड्राइवर भैया थे, उन्होंने अपनी ट्रैवलर को रोक के हमसे कहा था कि कुछ फोटो वगैरह आपको लेने हैं तो फोटो खींच लें। तो बस हम यहाँ पर रुक कर कुछ देर फोटो वगैरह भी खींचे थे, और फिर हमें बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पर व्यू वगैरह भी, और साथ में जो सिंध नदी बह रही थी वो भी। तो ये देखिए साइड का सारा व्यू। तो फ्रेंड्स, जब हम रास्ते में जा रहे थे तो ये एक चरवाहा इतनी सारी भेड़ों को अपने साथ लेके जा रहा था। ये यहाँ पर तो आम बात है, सारे भेड़ बकरियां वगैरह पहाड़ों पे चारा चरती हैं। तो यहाँ रास्ते में ही अखरोट के पेड़ तो बहुत सारे थे। तो बीच में हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने हमें अखरोट तोड़ के दिखाए थे कि ये देखिए इस तरह से। तो पेड़ों पे तो हमने बहुत देखे थे लगे हुए, और बाकी हमारा जो होटल था उसके साइड में भी लगा हुआ था। तो ये साइड में फिर एक जगह हम थोड़ा सा चाय पानी पीने के लिए उतरे थे। तो ये साइड का देख रहे होंगे आप। तो जगह जगह आपके ऐसे व्यू देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर आएंगे तो फिर बस हम यहाँ पर भी थोड़ी देर रुके थे चाय पानी पीने के लिए, थोड़ा सा बच्चों को भी खाने के लिए दिया था। तो यहाँ पर भी देखा तो बारिश शुरू हो गई थी। तो हमें तो 4 दिन के ट्रिप में डेली कहीं ना कहीं बारिश तो मिली ही थी। तो बस हम पहुंच गए थे अब श्रीनगर। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं निशात गार्डन। तो अभी बस आगे एंट्री गेट है, और यहाँ पर दिखाती हूँ सारे में सामान की रेडियाँ लगाई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ना हर तरह की रेडी मिल जाएगी यहाँ पर। फ्राइड राइस, वेज बिरयानी, फ्रूट्स वगैरह, आइसक्रीम, सूप और जूस वगैरह। तो बहुत ही तरह की वो रेडियाँ थी। तो फैंसी आइटम्स वगैरह सब चीज़ की थी। तो थोड़ा सा रेट कॉस्टली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एडल्ट्स की जो है 24 रुपीज़ की टिकट लगती है, और बच्चों की जो है 12 रुपए की। तो उसके बाद ही एंट्री देने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना मेरी बहन ने थोड़े से सहसूत लिए थे, तो बहुत ही खाने में मीठे थे। हमारे यहाँ पर तो सहसूत वगैरह के पेड़ अब देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पहाड़ों में ये चीज़ तो है कि अलग अलग हर तरह की, और हमने ना सहसूत के भी पेड़ बहुत सारे देखे थे, उन पर सहसूत भी लगे थे। तो ये हमने एंट्री कर ली थी निशात गार्डन के अंदर। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत गार्डन था। अलग अलग तरह के फल फ्रूटों के प्लांट भी थे, और फूल, गुलाब के फूलों की तो इतनी वैरायटी थी, इतने बड़े बड़े थे। तो ये था आड़ू का पेड़। तो इसमें ना छोटे छोटे आड़ू भी लग रहे थे, और यहाँ पर खुमानी का भी पेड़ था जिसमें खुमानी भी थोड़ी थोड़ी पकने लगी थी, और बहुत सारी चीजें थी। ये था बादाम का पेड़, इस पे छोटे छोटे बादाम भी लग रहे थे। तो बस
बहुत ही तरह तरह के फ्रूटों के पेड़ लगे हुए थे इस गार्डन में। फ्रेंड्स ये देखिए आड़ू का पेड़, आड़ू भी लगा हुआ है अभी, ये रहा कच्चा है, अभी पका नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम आए हैं श्रीनगर में, बॉटेनिकल गार्डन है यहाँ पर, तो दिखाती हूँ अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस गार्डन में भी आने के बाद अलग ही देखने में नज़ारा बन रहा था। बहुत बड़े बड़े पेड़ और छोटे हर तरह के हरे भरे पेड़ और फूल देखने को मिले थे हमें इस गार्डन में। तो मुझे यह भी गार्डन बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा एरिया में बना हुआ है ये गार्डन। तो ये वाला एक जो प्लांट है जिसके रेड रेड लीफ दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा देखने में। तो यहाँ पर भी अखरोट के पेड़, बादाम के पेड़ और आपको आड़ू वगैरह के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक पेड़ था मोरपंखी के पत्ते जैसा, लेकिन ये मोरपंखी का पेड़ नहीं था, दूसरी ही अलग वैरायटी थी इसकी। तो बस इस गार्डन को हमने काफी दूर तक घूमे थे। फिर उसके बाद वापस हम अपने मतलब कि आज हमारा हाउस बोट में स्टे था, तो हम वहां चले गए थे। यहाँ पर इस बॉटेनिकल गार्डन में मैंने जो किसके पेड़ थे, आड़ू के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, रोज फ्लावर्स बहुत सारे अलग अलग कलर के लगे हुए हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं खिले हुए, और अलग अलग तरह के और भी बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं और काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा है गार्डन है ये भी। हो जाए तो कश्मीरी बादाम तो नहीं है? बादाम तो नहीं है, एक लंबा होता है, बादाम तो नहीं है। चलो ना। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं ये देवदार के पेड़ हैं, काफी बड़े पेड़ हो रहे हैं ये देखना, और इन पे ना इनका जो फूल होता है वो भी लगा पड़ा है, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन, इस पे ग्रीन कलर के हैं और इस वाले पेड़ पर थोड़े से ना पर्पल कलर के हैं। तो ये देखिए दोनों पेड़ पे अलग अलग तरह का फूल आया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए थे डल लेक का जो घाट था वहां पर, तो यहीं से हमें अपने हाउस बोट के लिए जाना था। तो हमारे ना पैकेज में 3 शिकारा थी, लेकिन शिकारा हमें बस 2 ही दी गई थी। तो बस हम वेट कर रहे थे शिकारा आने का, ताकि हम अपने हाउस बोट तक जा सकें। तो ये देखिए सारे में बोट भी लगी हुई हैं और हाउस बोट हैं। तो बस हम चल दिए थे शिकारा में बैठकर अपने हाउस बोट के लिए। तो पहली बार बैठे थे तो थोड़ा सा डर लगा था, बैठी तो थी मैं पहले कभी बचपन में छोटी सी थी, जब हम अपने नाना के घर जाया करते थे तो नाव में यमुना नदी को पार करके जाया करते थे। तो अब तो काफी साल हो गए, तो बस हम बैठ के जा रहे थे, तो अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। तो इसलिए डर लग रहा था क्योंकि हमारे साथ काफी सामान था, तो सामान में भी वजन था, ऊपर से हम भी 4-5 मेंबर बैठे थे उस नाव में। तो शिकारा वाला थोड़ा सा हमारा वो गुस्से वाला भी था, एक तो उनकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही थी कश्मीरी, और फिर कुछ बोलो तो वो अपनी अपनी ही भाषा में बोलने पे लग रहे थे। तो बस अब हमारी हाउस बोट ये आ गई थी सामने।
फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि हाउस बोट में अगर आप बुक करते हैं तो अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही कहूंगी कि हाउस बोट में रूम लेने के बाद ना आप डल लेक को बार बार में पार करके कहीं आने जाने में परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारा होटल डल लेक के साइड में होता तो हम मार्केट वगैरह में भी आराम से आ जा सकते थे, लेकिन हमें लाल चौक पर जाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ा, क्योंकि अलग से ही हमें शिकारा करनी पड़ी थी। तो ये तो हमारी पैकेज में थी, लेकिन अगर पैकेज में नहीं होगी तो वो 200 रुपीज ईच मतलब एक बार में लेंगे आने जाने में। तो और फिर बार बार में आपको डल लेक पार करके ही जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना है किसी भी चीज के लिए, तो इसलिए। तो अब हम पहुंच गए थे अपने हाउस बोट में। तो ये देखिए हमारी हाउस बोट ऐसी थी। तो पैकेज में क्या होता है कि वो सस्ते ही हाउस बोट और होटल्स वगैरह देते हैं। तो कई होटल तो हमने चेंज करवा दिए थे, लेकिन ये हाउस बोट भी ना हमने आके देखा है तो बाहर से इसकी कंडीशन काफी थी, अंदर इसका रिनोवेशन का काम चल रहा था। तो थोड़ी सी हमें परेशानी हुई, क्योंकि कई चीजें हमारी ना ठीक से काम नहीं कर रही थी और चीजें थी नहीं यहाँ पर। तो बस इसलिए थोड़ा सा पैकेज वगैरह करते तो देख कर करें। तो हाउस बोट में सामान रखने के थोड़ी देर बाद फिर मैं, हस्बैंड और मेरे देवर लाल चौक गए थे, क्योंकि हस्बैंड का ना चश्मा टूट गया था, तो चश्मे की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, तो इस वजह से हम लाल चौक गए थे। लेकिन वहां पर भी चश्मा ठीक नहीं हो पाया था। वो कहने लगे कि 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर जो भी सामान होता है वो यहाँ से दिल्ली से ही जाता है, तो इस वजह से कहने लगे 3-4 दिन लग जाएंगे। तो हमने सोचा इससे तो फिर 3-4 दिन में अपने घर जाके ही वापस बनवा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लाल चौक कम से कम 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो हस्बैंड, देवर और मैं, हम पैदल ही यहाँ से लाल चौक की तरफ जाने लगे कि एक बार यहाँ भी जाके देख लें, क्योंकि बार बार आना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हमें सुबह कश्मीर से फिर पहलगाम के लिए ही निकलना था। तो बस रात हो चुकी थी, तो हमने कुछ शॉपिंग वगैरह भी नहीं की थी, बस ऐसे ही यहाँ से थोड़ा सा घूम के और फ्रेंड्स, हम आए लाल चौक श्रीनगर के, और यहाँ पर काफी भीड़ हो रही है मार्केट में, सारी मार्केट ये देखिए। तो फ्रेंड्स, लाल चौक से वापस हम अपने हाउस बोट के लिए आ गए थे। तो इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की, तो वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।